If the altitude of a equilateral triangle 12 root 3 cm, then its area would be। यदि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 12 रूट 3 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हेलो डियर्स, टॉपिक है मेंसुरेशन और इसे कहते हैं क्षेत्रमिति। प्रश्न एसएससी सीजीएल 2015 का है, सीजीएल 2015 का। क्या एक समबाहु त्रिभुज दिया है और इसका शीर्ष लंब दिया है 12 रूट 3 सेंटीमीटर, है ना। सीधा जो खड़ा होता है बीच से शीर्ष लंब, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब दिया है 12 रूट 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो, नहीं, जिसका तीनों भुजा बराबर हो, ठीक है, वो होता है समबाहु त्रिभुज। ये हम बना दिए समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसका तीनों भुजा क्या है, बराबर है। और ये इसका दिया है शीर्षलंब, ये शीर्षलंब दिया है, कितना दिया है, 12 रूट 3 सेंटीमीटर। ये दिया है 12 रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम दे दे रहे हैं ए बी सी। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है, क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू होता है, समबाहु त्रिभुज का, और थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी और डिस्कशन करना है इस त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज का ये जो क्षेत्रफल होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना, रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर तो यहाँ, भुजा तो यहाँ दिया नहीं है ना। इस त्रिभुज का भुजा कितना है ये तो दिया नहीं है। हाँ, ये दिया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु है, तो हम इसके भुजा को ए मान लेते हैं। यहाँ इसके भुजा को क्या करते हैं, ए मान लेते हैं। यहाँ पॉइंट ए को देते हैं डी, ठीक है। तो ये तीनों ए है, तो डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है ना। यहाँ शीर्षलंब बीच से गया है, यानी कि ये शीर्षलंब है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें ए निकालना होगा पहले, तो ए का वैल्यू कितना है ये निकालना होगा। तो हम ये निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम इसको ए को, ये पूरा बीसी है, ठीक है, तो बीसी इक्वल्स टू क्या होगा, 2BD या फिर 2DC होगा। यानी कि BD जो है BC का आधा है, तो BC पूरा A है, तो BD क्या हो जाएगा, BD A/2। इतना तो समझ रहे हो, A/2। और ये DC भी क्या हो जाएगा, A/2 होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया, वो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। एगो ट्रायंगल हो गया ADB और दूसरा है ADC, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम कोई एगो ट्रायंगल में लेंगे और उससे भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। एक दूसरा भी मेथड है फॉर्मूला के द्वारा, उसको हम अभी बताएंगे कुछ देर में। तो पहले ये देखो, ये है पाइथागोरस प्रमेय, इसमें हम जो यूज करेंगे। सो ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर A स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर 12 रूट 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि A/2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, यहां से हम करेंगे तो सॉरी, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 12 हैं 144, ठीक है, 12 है 144 और 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 गुने 3, ठीक है। ऐसे ही रहने देते हैं हम इसको। अभी इधर A स्क्वायर बाय 2 दूनी 4। अब A स्क्वायर बाय 4 को हम LHS में ले आएंगे, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 होगा, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 144 गुने 3। और यहां से
4a² है ना, इसका एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 होगा, ठीक है। अब ऊपर क्या हो जाएगा 4a² माइनस a² इज इक्वल्स टू 144 गुने 3, 4a² माइनस a², और यहाँ क्या बचेगा 3a² इज इक्वल्स टू 144 गुने 3 गुने 4 होगा। यहां से 3 3 कट गया, ठीक है, और a² इज इक्वल्स टू 144 गुने 4, 144 गुने 4, तो 144 किसका स्क्वायर है, 144 किसका है, अभी तो यहाँ पे किए 12 का स्क्वायर है, 12 गुने 4 किसका स्क्वायर है 2, लिख सकते हैं 12 गुने 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये स्क्वायर कट गया, a का वैल्यू कितना है 12 गुने 2 इक्वल्स टू 24, सो a इक्वल्स टू 24 cm। ये हम क्या निकाल रहे इक्विलेटरल त्रिएंगल का भुजा। अब दूसरा मेथड है कि इसका भुजा निकालने का, ए निकालने का, तो इसमें शीर्षलंब के लिए फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, इसके लिए समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, शीर्षलंब, ठीक है, तो इसका शीर्षलंब क्या होता है √3/2 इंटू ए, इससे भी निकाल सकते हैं। अरे शीर्षलंब यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसका दूसरा तरीका से भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब है, ठीक है, तो शीर्षलंब का वैल्यू पुट करते हैं 12√3 इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला क्या है √3/2 इंटू ए है, यहां से √3 कट गया, ए का वैल्यू क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12 गुने 2 ए इक्वल्स टू 24 आया, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो इस मेथड से कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो ये तो और इजी है ना। ए का वैल्यू कितना आ गया 24 cm, हम दोनों तरीका से बता दिए हैं आपको, जो भी मेथड आता हो, ठीक है, या फिर दोनों याद कर लो तो और भी बेटर है। सो ए का वैल्यू कितना आया 24 cm, यानी कि भुजा। अब आराम से निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना आया है पुट कर दो √3/4 इंटू 24 का स्क्वायर, है ना, तो 24 गुने 24 करो अभी यहाँ पे, 4 छके 24, हाँ 24 है ना, 4 छक 24, तो यहां से 24 छक कितना हो जाएगा √3/4, सो 4 छक 24, तो 24 इंटू 6, 24 इंटू 6 कितना है √3, अच्छा लिख लेते हैं √3 गुने 24 इंटू 6, तो इसको गुना करेंगे तो 24 इंटू 6 इक्वल्स टू 24 छक 144 है ना, 6 छक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 144 √3 cm या फिर सेंटीमीटर, जो भी बोलो सेंटीमीटर आंसर। 144 √3 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, इसके लिए ये स्क्वायर में होगा, तो 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी है ना। क्या किए इसमें हम, ये त्रिभुज दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसका शीर्षलंब दिया 12√3, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। सो हमें सबसे पहले इसका भुजा निकालना होगा, तो भुजा निकालने का दो मेथड हम बताएं, एक पाइथागोरस एक फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला इसमें हम लगा दिए, ये पूरा ए है तो इसको हम दो भाग में बांटे, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये हो गया a/2। अब a² इक्वल्स टू a/2 का स्क्वायर और 12√3 का स्क्वायर, देखो ये इक्वेशन है ना। सो इसका स्क्वायर किए इतना, इसका स्क्वायर किए इतना, है ना, a² माइनस a²/4, यहां से हम कैलकुलेट किए और a का वैल्यू निकालनी है 24 cm। और अगर चाहो तो दूसरा मेथड अप्लाई कर दो, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब इक्वल्स टू √3/2 इंटू ए, ये दिया है शीर्षलंब 12√3 इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू ए, यहां से a निकाले, ये भी 24 cm। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, ए का वैल्यू पुट कर दिए 24,
कैलकुलेट किया कितना है 144√3 cm²। ये हो गया आंसर। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।